नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच रत्न शास्त्र से जुड़ा विषय लेकर उपस्थित हूँ। प्रायः लोगों के मन में ये भावना रहती है कि किन रत्नों को मैं एक साथ धारण करूं, किन रत्नों को एक साथ न धारण करूं। इस दुविधा में लोग अक्सर पड़े रहते हैं। तो आज उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि किन रत्नों को एक साथ धारण करें और किन रत्नों को एक साथ धारण ना करें। तो इसका सबसे सरल तरीका यह है कि जो ग्रह नैसर्गिक रूप से परस्पर मित्र हैं, ऐसे ग्रहों के रत्नों को एक साथ धारण किया जा सकता है। जो ग्रह परस्पर नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं, ऐसे ग्रहों के रत्नों को एक साथ धारण नहीं करना चाहिए। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो एक दूसरे से परस्पर समता का व्यवहार रखते हैं, ना ही शत्रुता है ना ही मित्रता है, सम है। ऐसे ग्रहों के रत्नों को एक साथ धारण करने से पहले पत्रिका में उनकी स्थिति का अवलोकन करना अति आवश्यक होता है। सब ग्रह यदि पत्रिका में तात्कालिक मैत्री में है तब तो उनके रत्नों को एक साथ धारण करें। यदि सब ग्रह जन्म पत्रिका में तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो ऐसे ग्रहों के रत्नों को एक साथ धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं सूर्य का रत्न माणिक। तो माणिक के साथ पुखराज और मूंगा और मोती, इन तीन रत्नों को धारण कर सकते हैं। चंद्रमा का रत्न मोती है, मोती के साथ माणिक और पुखराज को धारण कर सकते हैं। मंगल का रत्न मूंगा है, मूंगा के साथ पुखराज धारण कर सकते हैं, माणिक धारण कर सकते हैं। मोती धारण करते समय कुंडली में चंद्रमा की स्थिति और मंगल की स्थिति का अवलोकन करने के बाद ही मूंगा के साथ में मोती पत्थर को धारण करें। बात करते हैं पन्ना की। तो पन्ना जो है, इसका जो मित्र ग्रह है वो शुक्र और राहु है। पन्ना के साथ में हीरा, नीलम और गोमेद धारण कर सकते हैं। गुरु का रत्न पुखराज है, पुखराज के साथ में माणिक, मूंगा और मोती धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न हीरा और ओपेल है, ओपेल के साथ में नीलम, गोमेद, लहसुनिया, इन रत्नों को धारण कर सकते हैं। शनि का रत्न नीलम है, नीलम के साथ हीरा और पन्ना, गोमेद, लहसुनिया, इन चार रत्नों को धारण कर सकते हैं। बात करें राहु के रत्न की तो गोमेद के साथ में पन्ना और हीरा धारण कर सकते हैं। अन्य रत्नों को गोमेद के साथ नहीं धारण करना चाहिए। केतु का रत्न लहसुनिया है, लहसुनिया के साथ में आप नीलम धारण कर सकते हैं, पन्ना धारण कर सकते हैं और मूंगा भी धारण कर सकते हैं। केतु और मंगल में मित्रता होती है, परंतु यह ध्यान रहे कि कुंडली में केतु और मंगल परस्पर खडाष्टक योग में ना हो। यदि कुंडली में केतु और मंगल परस्पर खडाष्टक योग में नहीं है तो लहसुनिया के साथ में आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं, लहसुनिया के साथ में हीरा धारण कर सकते हैं, लहसुनिया के साथ में आप पन्ना धारण कर सकते हैं। तो ये मैंने विभिन्न ग्रहों से जुड़े रत्नों के विषय में बताया कि कौन सा रत्न किस रत्न के साथ धारण करें और कौन सा रत्न किस के साथ न धारण करें। इन चीजों के विषय में आज मैंने आपको बताया है। परंतु कोई भी रत्न धारण करने से पहले आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन किसी विद्वान ज्योतिष के द्वारा कराकर ही रत्नों को धारण करें। आज
के कार्यक्रम में बस इतना ही। किसी भी समस्या, यदि रत्न संबंधी कोई आपको समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।